अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप अपनी मर्दाना ताकत को लेकर परेशान हैं? क्या आपने भी बाज़ारी अद्वियात केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कोई ऐसा कुदरती तरीका बताएं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जो जड़ से कमज़ोरी को ख़त्म कर दे। देखिए, मर्दाना कमज़ोरी सिर्फ़ एक जिस्मानी मसला नहीं है, ये आपके ज़हनी सुकून, अज़वाजी खुशियों को भी बर्बाद कर देता है। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको हकीम लुकमान के असूलों के एन मुताबिक गुड़ और 6 ऐसी नायाब जड़ी बूटियों का एक मरकब बनाना सिखाऊंगा जो आपके जिस्म के एक एक पट्टे को फौलाद बना देगा। मैं आपको एक जड़ी बूटी के वो खुफिया फ़वाद बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि तैयारी का तरीका, इस्तेमाल का सही वक्त ही इस नुस्खे की असल जान है। अगर आपने एक भी जड़ी बूटी गलत डाल दी या मकदार ऊपर नीचे कर दी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए तफसील से शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है गुड़। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं गुड़ की। गुड़ सिर्फ मीठा नहीं बल्कि एक मुकम्मल गज़ा है। यह आपके मैदे की सफाई करता है और जिगर को फ़ाल बनाता है। मर्दाना सेहत के लिए पुराना गुड़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये खून की नालियों को खोलता है, दौरान खून को अजूहात की तरफ तेज़ करता है। जब खून का बहाव बेहतर होता है तो कमज़ोरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। गुड़ में मौजूद आयरन, पोटाशियम आग के असाब को सुकून देते हैं, पट्ठों की सख्ती को दूर करते हैं। ये जिस्म में फौरी तौर पर ग्लूकोज की सतह को बेहतर करके आपको सारा दिन चुस्त रखता है। याद रहे कि आपने सफ़ेद चीनी वाला गुड़ नहीं लेना, बल्कि वो गुड़ लेना है जो रंग में गहरा काला हो, क्योंकि असली ताकत इसी में छुपी है। नंबर 2 पर है मूसली सफ़ेद। दूसरी जड़ी बूटी है मूसली सफ़ेद। यह मर्दाना ताकत की दुनिया का बेताज बादशाह है। इसके 12 बड़े फ़वाद में सबसे पहला ये है कि यह मादा मनविया को शहद की तरह गाढ़ा करती है। यह जरासीम की तादाद में इजाफा करती है और इनकी हरकत को तेज़ करती है। अगर आपको एहतलाम या जरियान का मसला है तो मूसली सफ़ेद से बेहतर कोई इलाज नहीं। यह आपके गुर्दों को ताकत देती है, कमर के पुराने से पुराने दर्द को ख़त्म करती है। ये जिस्मानी थकन को जड़ से खाड़ फेंकती है। टाइमिंग में कुदरती तौर पर इतना इजाफा करती है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसका बाकायदा इस्तेमाल मर्द के चेहरे पर लाली, जिस्म में तवानाई भर देता है। नंबर 3 पर है सिंगन नगोरी। तीसरे नंबर पर सिंगन नगोरी, जिसे घोड़े जैसी ताकत की इलामत समझा जाता है। इस बूटी का काम जिस्म के टेस्टोस्टेरोन लेवल को कुदरती बुलंदियों पर ले जाना है। यह आपके जहनी तनाव, स्ट्रेस को ख़त्म करती है, क्योंकि जब जहन पर सुकून होगा तभी जिस्मानी ताकत काम करेगी। असगन नगोरी पट्टों के कड़ाव को ख़त्म करती है, जिस्म के ढांचे को मजबूत बनाती है। यह हड्डियों के गूदे को भरती है, जिससे में नई चर्बी और गोश्त पैदा करने में मदद देती है। अगर आप सारा दिन काम करके थक जाते हैं तो ये बूटी आपको दोबारा से जवान बना देगी। ये मर्दाना जोश वलवले को पैदार करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। नंबर 4 पर है सालब मिस्री। चौथी जड़ी बूटी है सालब मिस्री। एक नायाब कीमती बूटी है जो ख़ास तौर पर मर्दाना अमराज के लिए ही पैदा की गई है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये मादा की हिद्दत, गर्मी को ख़त्म करके इसे इतदाल पर लाती है। ये अज़ूखास के पट्ठों में जान डालती है, ढीलेपन का मुकम्मल खात्मा करती है। साला मिस्री के इस्तेमाल से जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम इतना मजबूत हो जाता है कि आप छोटी मोटी बीमारियों छू भी नहीं सकती। यह खून की पैदावार बढ़ाती है, चेहरे की जर्दी को दूर करती है। इसके 12 अहम फ़वाद में से एक ये है कि यह बुढ़ापे के असरात को रोकती है, आपको अपनी उम्र से कई साल छोटा दिखाती है। नंबर 5 पर है सतावर। पांचवी बूटी सतावर। यह बूटी जिस्म के अंदरूनी सोजश को ख़त्म करती है। अक्सर मर्दों को पेशाब के बाद मसला होता है, सतावर इसका बेहतरीन इलाज है। ये गर्मी को दूर करता है, मादा मनविया की पैदावार को कई गुना बढ़ा देती है। सतावर का इस्तेमाल आपके जिस्म में लचक पैदा करता है, साबिक कमज़ोरी को दूर करके आपको एक नई हिम्मत देता है। ये खून की नालियों की दीवारों को मजबूत बनाती है ताकि खून का दबाव दुरुस्त रहे। जो मर्द हजरात अपनी मर्दानगी खो चुके हैं, सतावर इनके लिए कुदरत का एक मौजज़ा है। यह जिस्म के हार्मोन्स को बैलेंस करती है, मर्दाना सेहत को दोबारा पटरी पर लाती है। नंबर 6 पर है करहा।
छठी आखिरी बूटी है अक्कर करहा। ये बूटी जबान पर लगाते ही करंट जैसा एहसास पैदा करती है। यही इसके असली होने की निशानी है। अक्कर करहा का काम असाब को फौरी तौर पर मुतहर्रक करना है। ये खून की गर्दश को इन हिस्सों तक पहुंचाती है जहां रगें दब चुकी होती हैं। इसके इस्तेमाल से मर्दाना जोश में फौरी इजाफा होता है। सुस्ती का नामो निशान मिट जाता है। ये पट्टों को मुतहर्रक करती है, आजू की रगों को दोबारा से जिंदा करती है। अक्कर करहा को जब बाकी 5 जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है तो ये एक बम की तरह असर दिखाती है और आपकी खोई हुई मर्दानगी को चंद ही दिनों में वापस ले आती है। तैयारी का नहायत तफसीली तरीका। आप बहुत गौर से सुने कि इसे तैयार कैसे करना है, क्योंकि यही वो जगह है जहां 90% लोग गलती करते हैं। सबसे पहले तमाम 6 जड़ी बूटियों को पंसार से लेकर अच्छी तरह साफ करें ताकि इनमें मिट्टी ना हो। अब इन 6 जड़ी बूटियों को अलग अलग हाम दस्ते में डालकर खूब कूटें। याद रहे ग्राइंडर या मशीन का इस्तेमाल हरगज नहीं करना, क्योंकि मशीन के रगड़ से पैदा होने वाली गर्मी जड़ी बूटियों के कुदरती तेल और असर को ख़त्म कर देती है। जब तमाम जड़ी बूटियाँ बारीक पाउडर सफूफ बन जाएं तो इन्हें बारीक कपड़े से छान लें ताकि सिर्फ बारीक गबार जैसा सफूफ हासिल हो। अब एक मिट्टी की कढ़ाई लें, दाती बर्तन से परहेज़ करें। इसमें आधा किलो पुराना गुड़ डालें। सिर्फ 2 चम्मच पानी शामिल करके इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पिघलाएं। जब गुड़ मुकम्मल तौर पर पिघल जाए तो इसमें छोटे छोटे बुलबुले बनने लगें तो चूल्हा बंद कर दें। अब इस गर्म गुड़ में तैयार शुदा सफ़ूफ थोड़ा करके डालें और लकड़ी के चम्मच से इसे मिक्स करते रहें। इसे इतना मिक्स करें कि यह काली या गहरी भूरी माजून बन जाए। इसे हवा में ठंडा होने दें। जब यह मुकम्मल ठंडा हो जाए तो इसे शीशे के जार में महफूज कर लें। प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल का तफसीली तरीका और परहेज़। इस मजून को इस्तेमाल करने का एक ख़ास वक्त है जिस पर लोग तवज्जो नहीं देते। कब खाना है? इसे रोज़ाना रात को सोने से 2 घंटे पहले खाएं। कितना खाना है? सिर्फ एक छोटा चम्मच टी स्पून। ज़्यादा खाने से गर्मी हो सकती है। किसके साथ? इसे हमेशा एक गिलास नीम गर्म गाय के दूध के साथ लें। अगर गाय का दूध ना मिले तो भैंस का दूध भी चल जाएगा, लेकिन इसे अच्छी तरह उबाल कर मलाई उतार लें। परहेज़ इंतहाई ज़रूरी। इस नुस्खे के दौरान खट्टी चीज़ें, अचार, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तली हुई चीज़ों, समोसे, पकौड़े से मुकम्मल परहेज़ करें। ये नुस्खे के असर को 50% कम करती है। इसे कम से कम 21 से 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें ताकि रिजल्ट मुस्तकिल रहे। नाज़रीन, अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा बोनस नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो इन लोगों के लिए है जिनके पास वक़्त कम है या जो मजून नहीं बना सकते। ये एक ऐसे जदूई सफ़ूफ है जिसे आप सिर्फ 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इसके नतायज पहले ही दिन से आपको हैरान कर देंगे। इसे बनाने का तरीका बहुत सादा है, लेकिन इसके फ़वाइद किसी महंगे इलाज से कम नहीं। जड़ी बूटियों के तफसीली फ़वाइद। तुहमे रिहान। इस दूसरे नुस्खे का पहला जुज़ तुहमे रिहान है। ये बीज बज़ाहिर छोटे होते हैं, लेकिन मर्दाना सेहत के लिए इनकी ताकत बेपनाह है। ये मसाने की गर्मी को जड़ से ख़त्म करती है। पेशाब के साथ आने वाले खतरों को फ़ौरन रोक देते हैं। तुहमे रिहान खून में मौजूद हिद्दत को कम करके मादा मनविया को मक्खन की तरह गाढ़ा बना देते हैं। इनका बाकायदा इस्तेमाल आपके जिस्म को ठंडक पहुँचाता है। सूरत निज़ात जल्दी फारग हो जाना जैसे मसाइल का बेहतरीन हल है। ये बीज मैदे को ताकत देते हैं, निज़ाम हज़म को दुरुस्त करते हैं ताकि जो कुछ खाएं वो आपके जिस्म को लगे। इनमें मौजूद कुदरती फाइबर आपके असाब को मजबूत करता है, सुस्ती का खात्मा करता है। नंबर 2 पर है कूज़ा मिस्री। दूसरा जो कूज़ा मिस्री आम चीनी नहीं बल्कि हिकमत में ख़ास अहमियत रखती है। मिस्री इस नुस्खे में कैरियर का काम करती है, यानी जो बाकी जड़ी बूटियों के असर को जिस्म के एक एक खुलिये तक पहुँचाती है। ये जिगर की इसलाह करती है, हाथ पाँव की जलन को दूर करती है। मिस्री के इस्तेमाल से दिमाग को सुकून मिलता है, याददाश्त बेहतर होती है, जो कि मैदाना जोश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जिस्म में मौजूद जहरीले मादों को खारिज करती है, चेहरे की रंगत को निखारती है। इसके बड़े फ़वाइद में सबसे अहम यह है कि यह फेफड़ों को ताकत देती है, सांस फूलने की मर्ज को ख़त्म करती है, जिससे आप जिस्मानी मशक्क़त के दौरान थकते नहीं। नंबर 3 पर है कशकाश सफ़ेद दाने। तीसरा आखिरी जुज़ है। इसे सुकून कल्ब की बूटी भी कहा जाता है। ये मर्दाना कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह यानी ख्वाबी जहनी तनाव का इलाज है। यह असाब को ताकत देती है, दिमागी रगों को तरोताज़ा रखती है। इसका इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है, कमर के पुराने दर्द में आराम देता है,
کشکاش میں موجود کیلشیم میگنیشیم آپ کے پٹھوں کو لچکدار بناتی ہیں، جس سے جسم میں ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ مادہ منویہ کی مقدار کو بڑھانے، اسے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو پرسکون نیند آتی ہے۔ صبح اٹھنے پر آپ خود کو بے حد توانا محسوس کرتے ہیں۔ تیاری کا نہایت تفصیلی طریقہ۔ اس صفوف کو تیار کرنا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے 50 گرام تخم ریحان، 50 گرام کوزہ مصری، 25 گرام خشخاش لیں۔ خشخاش کو اچھی طرح صاف کر لیں کیونکہ اس میں ریت ہوتی ہے۔ مصری اور خشخاش کو حمام دستے میں ڈال کر اتنا کوٹیں کہ یہ باریک پاؤڈر بن جائے۔ آخر میں تخم ریحان کو اس میں شامل کریں۔ تخم ریحان کو کوٹنا نہیں، اسے ثابت ہی رہنے دیں۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے ایک صاف شیشی میں محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کا شاہی صفوف تیار ہے۔ استعمال کا طریقہ۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ یہ صفوف ایک گلاس تازہ پانی یا کچی لسی کے ساتھ لیں۔ اگر آپ اسے دودھ کے ساتھ لینا چاہیں تو دودھ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ یہ صفوف معجون کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی صبح یہ صفوف لیں اور رات کو وہ معجون جو میں نے پہلے بتائی ہے۔ یہ ڈبل ڈوز آپ کو صرف 15 دن میں ایک نیا آسان بنا دے گی۔ یہ دونوں نسخے جب مل کر کام کرتے ہیں تو جسم کی ہر قسم کی کمزوری کا نام نشان مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ نسخہ خالصتاً قدرتی اجزاء پر مبنی ہے اور عام معلومات کے لیے شیئر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو شوگر، ہائی بلڈ پریشر یا دل کو کوئی عارضہ ہے تو استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا مالج سے مشورہ ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جو آپ کی زندگی بدل سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو پریشان ہیں۔ مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ اللہ حافظ۔